हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान की गोल्डन सिटी कहे जाने वाले शहर जैसलमेर में, जो पूरे देश में फेमस है अपने थार डेजर्ट और कैमल राइड के लिए। वैसे इनके अलावा यहाँ पर बहुत सी ऐतिहासिक हवेलियाँ, महल, मंदिर, बैटलफील्ड्स, म्यूजियम और भी बहुत कुछ मौजूद है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में सभी 10 से ज़्यादा घूमने लायक टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। यकीन मानिए दोस्तों, यह वीडियो आपके जैसलमेर घूमने में ज़रूर हेल्प करेगा। मैं पूर्व और आप देख रहे हो टूर मिरर। सबसे पहले बताते हैं, जैसलमेर मौजूद है भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 600 किलोमीटर और भारत की राजधानी दिल्ली से 750 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आने के लिए बहुत से ऑप्शन है बाई रोड और ट्रेन से रेलवे जंक्शन का। थार के मरुस्थल में बसे इस शहर को रावल जैसल ने बसाया था, जिनके नाम पर इस शहर का नाम जैसलमेर रखा गया। यहाँ पर गोल्डन कलर की मिट्टी से बने महल और घरों की वजह से ही तो इस शहर को गोल्डन सिटी कहते हैं। अब यहाँ आने के बाद हमारी फर्स्ट लोकेशन है जैसलमेर फोर्ट। जरा देखें तो सही इस विशाल फोर्ट को, जो वर्तमान में भी अच्छी हालत में है। इसे सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण 1156 में सम्राट रावल जैसल ने करवाया था। यहाँ की स्थापत्य कला देखने योग्य है, क्योंकि पूरे दुर्ग में कहीं भी चूने या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। किले की दीवारें पत्थर पे पत्थर जमा कर उन पे गौमूत्र का लेप किया हुआ है, जहाँ पर पीले पत्थरों का यूज किया गया है। इसीलिए तो यह फोर्ट सनसेट और सनराइज के टाइम पर गोल्डन नजर आता है। और हाँ, यह भारत का एकमात्र फोर्ट है जहाँ लकड़ी की छत बनी हुई है। इस फोर्ट में प्रवेश करते ही आपको इसकी भव्यता का एहसास होता है। साथ ही इसमें हम देख सकते हैं यहाँ की ब्यूटीफुल राजसी महल, म्यूजियम व भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित लक्ष्मीनाथ टेम्पल। यह लिविंग फोर्ट होने के कारण यहाँ की गलियाँ, शॉप्स, हवेलियाँ, होटल सभी इस फोर्ट पे ही मौजूद हैं। इस किले से आप स्काई व्यू को आनंद ले सकते हैं और नाइट में लाइटिंग शो का भी मजा उठा सकते हैं। इसी के बाद नंबर 2 पर है जैसलमेर की हवेलियाँ, जो 18 से 19वीं सदी में बनी थी। यह हवेलियाँ आपको यूनिक एक्सपीरियंस प्रदान करेगी, जिनमें पटवा की हवेली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यह हवेली फेमस है अपने खूबसूरत खिड़कियाँ, बालकनी और यहाँ पर मौजूद संग्रहालय, जिसमें आपको राजस्थानी स्थानीय संस्कृति का अद्भुत अनुभव होता है। इस हवेली की सुंदर चित्रकला और संगीत के अलावा इसके भव्य समारोह का भी अनुभव किया जा सकता है। इसी के पास मौजूद है सलाम सिंह की हवेली, जिसका नाम महाराजा सलाम सिंह के नाम पर रखा गया था। यह हवेली फेमस ही अपने धनुषकार छत और 38 बालकनियों की वजह से है, जिसको बेहद खूबसूरत बनाती है। और नेक्स्ट है नाथमल की हवेली, जहां पर आपको फ्यूचरिस्टिक पेंटिंग और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। थर्ड लोकेशन पे है यहाँ के म्यूजियम्स, जहाँ जैसलमेर वॉर म्यूजियम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यह म्यूजियम 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भारतीय सेना को बलिदान, साहस और वीरता को समर्पित है। यहाँ आपको भारतीय सेना के विभिन्न युद्ध वस्त्र, अस्त्र और युद्ध की सामग्रियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ की प्रदर्शनी आपको उन वीरों की कथाएं सुनाती है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और इसी के साथ है जैसलमेर का गवर्नमेंट म्यूजियम। यहाँ पर आपको राजस्थान की विभिन्न कलाओं, हस्तशिल्प और प्राचीन वस्तुओं का संग्रह मिलेगा, और आपको यहाँ राजपूताना संस्कृति और इतिहास से जुड़ी विभिन्न वस्तुओं का अनुभव होगा। और फिर नंबर 4 पे आता है सैमसंग ड्यून्स, जो जैसलमेर सिटी से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ की रेगिस्तानी धरोहर और ड्यून्स आपको वास्तव में सरप्राइज कर देंगे। यह थार रेगिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट लोकेशन है। यहाँ पर आपको कैमल राइड का मजा और रेगिस्तानी रात का आनंद लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि रात में आपको राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य का आनंद भी मिलेगा, जो आपको राजस्थानी संस्कृति की झलक पेश करेगा। इस खूबसूरत स्थल पर सूर्यास्त के समय का नजारा अत्यंत मनमोहक होता है। 5th लोकेशन है गड़ीसर लेक। जैसलमेर शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह लेक आपको शांतिपूर्ण और प्राकृतिक माहौल में रेस्ट का मौका देगी, जिसका निर्माण महाराजा जैसल ने पानी के स्रोत के लिए करवाया था। यहाँ पर आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ बोटिंग और पिकनिक का मजा ले सकते हैं। इस जगह आपको खासकर सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। नंबर 6 पर आता है डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि जैसलमेर शहर से 40 किलोमीटर दूर है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ बहुत से पक्षी हैं। यह एरिया चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ कई किस्म के बाज और गिद्ध। इन सबके बीच आम है सेंट क्रूज, जिनको छोटे तालाबों या झीलों के पास देखा जा सकता है।
डेजर्ट नेशनल पार्क प्रसिद्ध ही अपने एंडजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन के लिए है, जिसे सोन सरैया भी कहते हैं, जो कि एक शानदार पक्षी है। इनके अलावा यहाँ केमल, बिल्ली, चिंकारा और ब्लैक बग को भी देखा जा सकता है। 7वें नंबर पर है लोंगेवाला बैटलफील्ड। यह लोकेशन भारत पाक बॉर्डर से ओनली 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर 4 दिसंबर 1971 की रात को भारत पाकिस्तान युद्ध में मात्र 100 भारतीय सैनिकों ने 2000 से ज्यादा पाक सैनिकों और 60 टैंकों को ध्वस्त कर महान जीत हासिल की थी। यहाँ पर उस समय के ध्वस्त टैंक, वेपन, मशीन गन आदि देखे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको भारतीय सेना की वीरता और समर्पण का महान इतिहास और शौर्यपूर्ण कामों की कहानियां सुनने को मिलेगी। नंबर 8 पर है कुलधारा विलेज, जो कि पूरी तरह से एक खंडर गांव है, जहां का प्राचीन इतिहास और गुप्त रहस्य इसे एक यूनिक स्थल बनाते हैं। इस गांव को भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है, जो भानगढ़ के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी डरावनी जगह है, जहां के निवासियों ने अचानक रातों रात गाँव छोड़ दिया था। यहाँ की सभी इमारतें खंडर हो गई है, परंतु यहाँ पर मौजूद मंदिर के खरोज तक नहीं है। नंबर 9 पर आता है जैसलमेर टेम्पल्स, जिनमें सबसे पॉपुलर है तन्नोट माता टेम्पल, जो जैसलमेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां का इतिहास आपको हैरान कर देगा, क्योंकि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर पे लगभग 250 तोप के गोले गिराए, परंतु इस मंदिर के एक खरोज तक नहीं आई। तब से इस मंदिर की लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो गई है। इसके बाद यहीं प्रसिद्ध जैन टेम्पल भी है, जो अपनी विशेषता और शैली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सुंदरता और भव्यता ने विजिटर्स को हमेशा प्रभावित किया है, जो कि संतों और आध्यात्मिक शिक्षकों की उपासना का स्थल है। यहाँ पर आपको ध्यान, प्रार्थना और धार्मिक संगीत का अनुभव होगा। फिर आता है रामदेवरा टेम्पल। यहाँ पर रामदेव जी की भक्ति की जाती है, जहाँ की महिमा और शक्ति लोगों को यहाँ पर आने के लिए प्रेरित करती है। रामदेवरा मंदिर के पास एक पावन कुआं है, जिसे लोग संत का कुआं कहते हैं। यहाँ पर आपको धार्मिक कार्यक्रम और आराधना का वातावरण मिलेगा। लास्ट नंबर 10 पर आता है बड़ा बाग। इसे राजा महाराजाओं के स्मारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं, जिन पे आपको राजपूताना के इतिहास के महत्व और धरोहर को समझाने में मदद करेगा। इसी के जस्ट पास स्थित है सेल्फी पॉइंट, जहाँ का सनराइज व्यू बहुत अच्छा आता है। और हाँ दोस्तों, जब आप यहाँ जैसलमेर घूम रहे हो तो यहाँ के लोकल मार्केट का टूर करना ना भूलें, जहाँ पर आप राजस्थानी वस्त्र, आभूषण और स्थानीय विशेषताओं का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जैसलमेर की 10 सबसे अच्छी लोकेशंस, जिन पे आप जाके अच्छा महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।